हमारी आज की रीडिंग होने वाली है एक करियर के लिए रीडिंग। आपके वर्क प्लेस पे, आपके काम पे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम बनकर आपकी लाइफ में आई हैं, कौन से ऐसे इश्यूज के साथ आप डील कर रहे हो, उन सब चीजों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है देखेंगे आज की रीडिंग में। बहुत सारे अलग अलग इश्यूज डिस्कस करेंगे, बहुत सारी गाइडेंस होगी, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के मन में जो सवाल चल रहे हैं शायद उनके आंसर्स आपको यहाँ मिल जाएं। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था ये रीडिंग के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं सिर्फ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फेसबुक पर मेरा एक नकली अकाउंट बनाकर बैठे हैं। उनके स्क्रीनशॉट्स मैं अभी इस समय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज किसी भी तरीके के चैट्स या मनी ट्रांजैक्शंस इनमें से किसी अकाउंट के लिए ना करें। मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट भी आपके साथ मैं इस समय शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करें आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो हमारे व्यूअर्स इस समय अपने वर्क प्लेस पर फेस कर रहे हैं, कौन सी ऐसी गाइडेंस है जो आप इनको देना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका हमको खास ख्याल रखना है, कौन से इश्यूज, कौन सी गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज बताएं। Seven of Cups, Ace of Swords, Three of Wands, King of Wands, Six of Cups, Nine of Swords, Death, Hermit, Ace of Cups, Ten of Swords, the Emperor, the World, एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है द मून की एनर्जी, साथ में द मैजिशियन एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले हैं। कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, अगर वो नंबर्स डबल डिजिट में हैं दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो है एरीज यानी कि मेष राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि, पाइसेस यानी कि मीन राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं लियो और सैजिटेरियस की हैं यानी कि सिंह और धनु राशि। एंड साथ में ही यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। थोड़े बहुत एनर्जीज यहाँ पर निकले हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि के भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सबसे पहले जो नंबर्स, वो यस आई फॉरगॉट दैट, जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रांगली निकले हैं उनको भी देख लेते हैं। 7, 7, 1, 3, 14, 6, 9, 1, 18, 13, 9, 1, 10, 4 एंड 21। तो 7 की एनर्जीज, 1 की एनर्जीज, साथ में 9 और यस, सो ये एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं यहाँ पे।
सबसे पहले तो हम लोग इश्यूज डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो हम अपने वर्क लाइफ में फेस कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, हम में से हर एक इंसान अलग अलग तरीके के वर्क सिनारियोज में है, अलग अलग तरीके के बिजनेस में हो सकते हैं, अलग अलग काम के सेक्टर्स में हो सकते हैं। तो कलेक्टिवली कुछ कॉमन इश्यूज जो हैं हम यहाँ देखेंगे और उसके बाद गाइडेंस को भी देखेंगे। तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। बहुत सारे सवाल अगर आपके मन में भी चल रहे हैं, आई विल ट्राई एंड कवर अप के यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि बहुत सारे लोगों के माइंड में एक चीज जरूर आती है कि जो भी वर्क प्लेस है, देखो लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स हमेशा आते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उन इश्यूज को डील करना। हम में से बहुत सारे लोग ना प्रॉब्लम्स पे इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लग जाते हैं कि कहीं पे भी उसके सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचते। यस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप में से बहुत सारे लोग अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस में फेस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज ये हो जाती है कि जो भी आपके थॉट प्रोसेसेस हैं, कई बार हम लोग थोड़े से रिजिड हो जाते हैं, थोड़े से स्टबर्न हो जाते हैं। ये चीज को एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना लाइफ में अगर कभी भी आगे प्रोग्रेस करना है, इज एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस यहाँ पर दो तरीके की आती है। पहली ये चीज होती है कि आपके वर्क प्लेस पे कौन से ऐसे इश्यूज आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो, बिकॉज वंस यू एक्सेप्ट इट, तभी हम उसके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं या फिर आगे बढ़ सकते हैं। डिनायल में रह के कोई फायदा नहीं है। अपनी लाइफ में भी जो भी इश्यूज होते हैं, पहले एक्सेप्टेंस है। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर मैं ये कार्ड में देख सकती हूँ कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में, इस करियर में बहुत सारी चीजों को फेस कर रहे हो। वन बाय वन वो चीजें डिस्कस करते हैं। पहली चीज यहाँ पर हो सकती है खुद के कॉन्फिडेंस को लेकर। एक चीज को क्लैरिटी, मतलब किसी चीज में क्लैरिटी ना होना, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाना, बहुत सारे ऑफिस पॉलिटिक्स का होना, अलग अलग तरीके से स्ट्रेस का क्रिएट हो जाना, जो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स भी बता रहे हैं हमारे को। और किसी तरीके से ग्रुपिज्म, आइसोलेशन, वर्क लाइफ बैलेंस, बहुत सारे अलग अलग तरीके के इश्यूज हो सकते हैं जो आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो। अब यहाँ पर एक चीज होता है कि कई बार ना बहुत सारी स्टैग्नेंसी फील होने लग जाती है। हमारे को लगता है कि कोई चीजें आगे जा ही नहीं रही। चाहे वो प्रमोशन हो सकती है या किसी तरीके की मोटिवेशन हो सकती है। दैट इंटरेस्ट हमारा धीरे धीरे काम में कम होने लग जाता है जब हम देखते हैं कि हमारे को यहाँ से कोई ग्रोथ पैटर्न तो दिखाई नहीं दे रहा। प्लीज अंडरस्टैंड के लाइफ में अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके के ये फेजेस आते हैं। कई चीजें होती हैं जो हमारे प्लानिटरी मूवमेंट के कारण भी आती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लाइफ में वैसे ही चल रही हैं, जिनको एक्सेप्ट करना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली इंडिकेट करता है आप में से बहुत सारे लोगों का एक स्ट्रेस फैक्टर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि कहीं ना कहीं एक बर्नआउट, कई बार हम इतना ज्यादा काम में अपना इनपुट दे देते हैं, और जब हमारे को लगता है कि हमको उसका कोई भी आगे से प्रमोशन या कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, हम वहां पर कहीं ना कहीं अपने आप को डीमोटिवेटेड फील करना शुरू करते हैं। अब कुछ लोगों के लिए लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, कोई डेडलाइंस हो सकती है मीट करने के लिए, और ये सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड विद ऑफिस पॉलिटिक्स, जेलसी, मैनिपुलेशन, ये और भी एड ऑन कर देती है हमारी लाइफ में चीजों को। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कई बार अपने आप को इस तरीके से भी फील करते हैं कि लोग ना हमारे को आइसोलेट कर देते हैं। अब प्लीज अंडरस्टैंड, हर एक वर्क सिनारियो में, हर एक जगह पर कुछ ग्रुपिज्म वाली चीजें तो होती ही हैं। बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग जब आपसे जेलस होते हैं, या आपका पोटेंशियल देख सकते हैं, कहीं ना कहीं उनको एक इनसिक्योरिटी जरूर क्रिएट होती है कि आप उनसे आगे निकल जाएंगे या फिर आपको आपकी लाइफ में ऐसी सक्सेस मिल सकती है। तो द बेस्ट तरीका यह है कि आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ो। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को फील भी कर रहे होंगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर हम खुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हम कई चीजों से लगा कर रखते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर जगह पर आपको उसी तरीके के लोग मिलेंगे जो आपके वर्क को उस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे जिस तरीके से आप इनपुट दे रहे हो। इट इज वेरी डिफिकल्ट के आसपास के लोगों को चेंज करना, सिचुएशंस को चेंज करना, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपने नजरिए को चेंज करते हो, फोकस थोड़े से हो जाते हो, बिकॉज बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। आप में से काफी सारे लोग इस समय पर ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने मे बी बहुत सारे अलग अलग जॉब्स में अप्लाई किया है, या प्रेजेंट सिचुएशन में इतने अनहैप्पी हो कि यहाँ से आप निकलना चाहते हो। अब जब मैं ये चीजों की बात कर रही हूँ, पहली बात तो एक्सपेक्टेशंस, एक तो स्टॉप प्लीजिंग एवरीबॉडी। आपको पता है कि आपका पोटेंशियल कितना है। कई बार हम लोग जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर बर्डन ले लेते हैं, थिंकिंग कि हम किसी ना किसी सीनियर को या किसी को प्लीज कर सकते हैं।
पहले तो अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करो। यस, यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड निकला है जो क्लियरली बताता है कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है। जो चीजें आप करना चाहते हो, स्किल सेट आपका बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा ओवरबर्डन अपने आप को ना करो। लर्न टू से नो, अगर आप कह सकते हो। लर्न टू टेक उतना ही काम जिसमें आप उतना समटाइम्स वो कहते हैं ना, क्वालिटीज इज ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी। जरूरत से ज्यादा जब आप काम अपने हाथ में ले लेते हो या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हो, तो कहीं ना कहीं उसको डील करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं अपने आप को जरूरत से ज्यादा वर्क करके बर्नआउट भी कर रहे हो। ऑलराइट, सो यस, बहुत सारा पोटेंशियल आप लोगों के अंदर है, और ये काफी सारे लोगों के इस वर्क सिनारियो में इन द टाइम टू कम रिकॉग्नाइज भी होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास निकला है 3 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड, जो कहीं ना कहीं एक फ्रूटफुल आउटकम को भी बताता है। अब जब मैं ये प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रही थी कि अलग अलग तरीके की चीजें जो हमारी लाइफ में होती है, कई बार हमारे ना खुद की पर्सनल लाइफ में कई बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। हर एक इंसान की लाइफ में अलग तरीके के बैकग्राउंड से हम आते हैं, अलग अलग सिचुएशंस घर में हो सकती हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये दोनों सेक्शंस को अगर हम अलग करके ट्राई तो कर सकते हैं। ओके, आई नो डिफिकल्ट हो सकता है, बट ट्राई एंड कॉन्सेंट्रेट, डोंट मिक्स योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी ना किसी तरीके की कोई ना कोई अफेक्शन, कोई ना कोई तरीके के ऑफिस रोमांसेस, ये सारी चीजें होती है। अब देखो, ये तो एक पर्सनल चॉइस है। हर एक इंसान को पता है कि उनकी लाइफ में उनके गोल्स क्या हैं, उसके टुवर्ड्स काम करने के लिए रास्ते में डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं। सो अपना फोकस काम से हटाना बिकम्स अनदर इशू, क्योंकि हम फिर पूरा 100% अपने काम पर दे नहीं सकते। बहुत सारी चीजें हैं जहां हम प्रोफेशनल सिनारियो में होते हैं, वहां पर हम अपने इमोशंस को भी लेकर आ जाते हैं, और वहां पे चीजें हमारे लिए मैसअप होनी शुरू होती हैं। पर्सनल लाइफ में जो मैसअप होना है वो तो होगा ही, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजों के कारण इश्यूज आ सकते हैं। सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल, लर्न टू बी प्रोफेशनल, एंड पर्सनल लाइफ को अपना काम से दूर रखने की कोशिश करो जितना आप रख सकते हो। अब कई चीजें ऐसी भी होती हैं जहां पर हमारे पुराने जॉब के रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया, पुराने जॉब का मतलब यहाँ पर हो गया कि आप में से कुछ लोग हैं जो इस काम से अपने आप को डिटैच करके, इस काम से रिजाइन करके किसी और जॉब में भी जाना चाहते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि एक इस तरीके से आपको इस जॉब से निकलना चाहिए जहां पर अपने रिलेशनशिप्स आप ठीक रखो। लाइफ का कुछ पता नहीं होता कि कब वापस उसी चीज की जरूरत पड़ जाती है, उसी जॉब की जरूरत पड़ जाती है। सो कीप योर रिलेशनशिप्स गुड। ओके, अब यहाँ पर डेथ का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है, हम में से बहुत सारे लोग इस समय पर ऐसे हो सकते हैं जो किसी भी तरीके की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। कई बार ऐसे लगता है कि जो भी हम जॉब अभी कर रहे हैं, मे बी फाइनेंसेस आर नॉट इनफ, मे बी इनपुट ज्यादा है लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम है। अब वहां पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मैं गाइडेंस में भी आपको बताऊंगी कि एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम का बना लेना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब कई बार जल्दबाजी में आकर जब हम लोग सोचते नहीं हैं एंड सडनली ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो शायद इन द लॉन्ग टर्म हम नहीं देख पाते। हर एक इशू जब भी हमको अपनी लाइफ में रिजॉल्व करना होता है काम के रिलेटेड, लुक एट द लॉन्ग टर्म पिक्चर। आने वाले समय के लिए भी सोचना जरूरी होता है, क्योंकि प्रेजेंट सिनारियो जब डिफिकल्ट होता है, हम में से काफी सारे लोग उसको क्विट करके उससे आगे मूव करने के बारे में सोचते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक गाइडेंस की तरह आप ले सकते हो, करंटली सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर मे बी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस के कारण जो भी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, बहुत सारे कंपनीज में रिट्रेंचमेंट का होना, जॉब लॉस का होना, ये सारी चीजें भी यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली आ रही हैं। एंड जब भी हम किसी एक ऐसे सेटल्ड स्टेबल जॉब से अपने आप को डिटैच करके एक न्यू जॉब में जाने की सोच रहे हैं, तो ये चीजों को कंसिडर करना भी इम्पोर्टेंट है कि क्या वो जॉब जिसके लिए आप जा रहे हो, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आपने पढ़ लिए, क्या वहां का वर्क प्रेशर इतना ज्यादा है कि आप उस चीज को बैलेंस कर सकोगे, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर नहीं हो जाना चाहिए। एंड ऑल्सो जो सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, ये जॉब लॉसेज एंड रिटेंचमेंट की, वहां पर एक चीज अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हो जहां पर यू आर द न्यू पर्सन जिसने ज्वाइन किया है, अब अगर वहां पर जॉब लॉसेस की बारी आती है, तो जिन्होंने सबसे लास्ट ज्वाइन किया है वो सबसे पहले भी बाहर जाते हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीजें कंसिडर करना नेसेसरी है बिफोर कि हम इमोशनली ऐसे डिसीजन लें। यहाँ पर
एस ऑफ सोर्ड्स क्लियरली इंडिकेट करता है कि कुछ ऐसी चीजों पर खास ख्याल रखना जरूरी है कि कई बार जब हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड होते हैं, काम पर जाते जाते बहुत ज्यादा टायर्ड फीलिंग में चले जाते हैं, वहां पर एक क्लैरिटी होना बहुत नेसेसरी है। क्लैरिटी इस चीज की होनी चाहिए कि व्हाट इज द थिंग दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। कई बार बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हम लगा लेते हैं, बेबी स्टेप्स लेने की जगह सीधा हम लोग एंड रिजल्ट पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, एंड वहां पर अपने ऊपर बहुत सारा प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। कई बार हमारा जो बात करने का तरीका, या तो हम बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। कई बार हमारी जो कम्युनिकेशन है बहुत सारे लोगों के साथ हमको डिटैच कर देती है, और शायद जो चीजें हमको मिलनी भी हो, कोई सक्सेस हमारे लिए आनी भी हो, तो वहां कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। अब अगर मैं यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स या फिर एम्परर के कार्ड को कंसिडर करूं, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बड़े एक ऐसे लेवल पे हो जहां पर बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन हो सकती है, कंपनी के कोई सीनियर्स हो सकते हो, या फिर अपने ही बिजनेस में कोई बॉसेस हो सकते हो, वहां पर भी लोगों के साथ जितना क्लियर कम्युनिकेशन रखोगे उतना बेटर है। कई बार जब हम बहुत ही ज्यादा एंगर, अग्रेशन, अपने ईगो में आकर या फिर किसी तरीके के प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो वो जो वर्क एटमोस्फेयर होता है ना, हम वही खराब कर देते हैं। देन लोगों के लाइफ में डिमोटिवेशन का आना, ये सारी चीजें भी क्रिएट होती हैं, जहां से कहीं ना कहीं काम और आउटपुट दोनों के दोनों अफेक्ट होते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप किसी भी लेवल पर हो, कम्युनिकेशन को खास ख्याल रख के चलें, बिकॉज कई बार हम आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं। कई बार हम लोग अपने सीनियर्स के साथ ही, ठीक है आपको समझ में आ रहा है कि आपने जो करा है वो सही है, लेकिन एक चीज को कहने के हमेशा दो तरीके होते हैं। एक हो जाता है जहां पर हम थोड़े से रूड या थोड़े ब्लंट हो जाते हैं एंड टू द पॉइंट बात करते हैं, ठीक है आप बटरिंग में बिलीव नहीं करते, लेकिन कम्युनिकेशन पर पे तो बिलीव करते हो कि ठीक है अपनी कम्युनिकेशन सही रखो, बिकॉज ये चीज आपके लिए बैकफायर अगर कर जाएगी, देन इसको ठीक करना वापस बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आता है जहां पर हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज में वापस पड़ जाते हैं, जहां पर हम कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं। यस, इट इज गुड, हेल्दी कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज गुड, क्यों आगे बढ़ने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बार हम इतना कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं कि हम एक नेगेटिव स्पेस में भी चले जाते हैं, जहां पर हम रियलाइज करते हैं कि सर्टेन पर्सन को तो ये चीजें मिल रही हैं लेकिन मेरे को नहीं मिल रही हैं। ये जो कंपैरिजन, ये जो कॉम्पिटिटिवनेस जब हम क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत सारी डिससेटिस्फैक्शन एंड डिमोटिवेशन भी लेकर आता है। ऑब्स्टिकल्स रास्ते में हमेशा आते हैं, डिफिकल्टीज को अडेप्ट करना सीखो। कोई भी अगर इश्यूज आ रहे हैं, उससे अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करो और फिर कूल माइंड के साथ सोचो। कई बार जब हम लोग ऐसी सिचुएशन में भी होते हैं ना, तब हमारे को जरूरी होता है कि हम थोड़ा सा आइसोलेट होकर एनालाइज करें कि कौन सी चीजें हमारे लिए सही जा रही हैं, कौन सी चीजें हमारे लिए गलत जा रही हैं। इनपुट वर्सेस आउटपुट, ये चीजें जब हम ऑन द बिगर पिक्चर देखते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपसेट एनर्जी में भी चले जाते हैं। ओके, देन यहाँ पर हैं दो कार्ड्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आज की रीडिंग के लिए, मून का कार्ड एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। डेफिनेटली आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कहीं ना कहीं से आपको बैक स्टेप करेंगे। कई बार वो हम कहते हैं ना, फ्रॉग्स इन अ वेल, के एक इंसान अगर ऊपर चल रहा है, अगर उसकी कोई अच्छी प्रमोशन आने वाली है या कोई भी चीज है, बैक स्टैबिंग करना, पीठ पीछे से बातें करना, अब ये गॉसिप वाली जो चीजें हैं, इट इज अ फ्यूटाइल वेस्ट ऑफ एनर्जी। प्लीज किसी भी ऐसी चीजों में मत पड़ो, बिकॉज कई बार आपकी कही हुई बातों को ही कुछ लोग टर्न ट्विस्ट करके आगे रख देते हैं और खुद पीछे हट जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो मैनिपुलेटिव लोग हैं, दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा देना। कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, अपफ्रंट होके प्लीज कॉल आउट दैट पर्सन के यस, ये सो एंड सो ने मेरे को ये चीजें बताई हैं, इज इट ट्रू और नो। वहां पर भी प्लीज अंडरस्टैंड इमोशनल एंड बीइंग प्रोफेशनल, ये दो चीजों को बहुत ज्यादा सेपरेट रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। प्रोफेशनल प्लेस इज नॉट अ प्लेस फॉर इमोशंस, प्लीज इसे भी एक गाइडेंस की तरीके से लो, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पीठ पीछे जो है ना, पीठ पीछे वार करने वालों में से हो सकते हैं, या फिर किसी वर्क प्लेस में इस तरीके के रिलेशनशिप्स बिल्ड करेंगे जहां पर बहुत सारे धोखे हो सकते हैं। ये दोनों कार्ड्स यहाँ निकले हैं, तो ये एक इशू की तरीके से भी क्रिएट हो सकता है आपकी लाइफ में। सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल व्हेन यू आर डीलिंग विद दिस। अलग अलग तरीके की चीजें लाइफ में आप फेस करोगे, अलग अलग प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो।
लर्न टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अब सबसे पहली चीज तो गाइडेंस में यहाँ पर ये तो डेफिनेटली आ रही है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखो। अब कोई भी चीज अगर लोग पीछे गॉसिप कर रहे हैं, देखो लोग जितने लोग उतनी बातें, ओके, जितने मुंह उतनी बातें, और कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। डोंट गेट डिमोटिवेटेड बाय पीपल जो पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। देखो आई नो अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो सकती है, लेकिन जितना आप कम रिएक्शन दिखाओगे, जितना आप डिटैच रहोगे इस सबसे, आपके लिए कहीं ना कहीं वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। फिर यहाँ पर गाइडेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोबारा से मैं वापस आ जाती हूँ इस कम्युनिकेशन वाले कार्ड पे। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अगर आपको पता है कि कुछ लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, अब वैसे लोगों के सामने, एंड स्पेशली ये जो दो कार्ड्स यहाँ निकले हैं क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि बैक स्टैबिंग आपके लिए डेफिनेट हो सकती है। सो इसलिए जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करना बंद करो। कई बार हम लोग ऐसे करते हैं कि हम अपना नेटवर्किंग इम्प्रूव करने के लिए या फिर लोगों पे जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, उनकी फेस वैल्यू पे चले जाते हैं, हमको लगता है ये तो हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं, बट वी फॉरगेट द फैक्ट कि आप उसी एक सिनारियो में हो जहां पर मे बी वो आप ही के कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं। सो इसलिए कभी भी कुछ भी इंप्लीमेंट करने से पहले, अगर आप किसी बिजनेस के लिए भी कुछ स्टार्ट करो, पहले थिंक करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक, बिकॉज ये कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली इंडिकेट करता है टू थिंक क्लियरली। अब अगर सपोज अपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आप बहुत ज्यादा कीन हो, बहुत ज्यादा आपको माइंड में है कि कुछ एक सर्टेन बिजनेस स्टार्ट करना है। अब पैशन के ऊपर से बिजनेस स्टार्ट करना इज वेरी गुड, लेकिन साथ में प्रैक्टिकल होना भी नेसेसरी है कि क्या आपके पास उतना फाइनेंस है किसी चीज में इन्वेस्ट करने के लिए, क्या उसका आउटपुट आपको ठीक मिलेगा कि नहीं। सर्वे करो कि जो भी चीज आप सोच रहे हो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या होने वाला है। और अगर आपने कोई बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट किया और आप देख रहे हो कि लॉस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, देन यू नीड टू गिव इट अ टाइमलाइन टू स्टॉप दैट। क्योंकि कंटिन्यूसली लॉसेस में जाना, बार बार अपनी तरफ से ही पैसे उसमें और डालते रहना, विल नॉट क्रिएट एनीथिंग गुड। मे बी कुछ आप ऐसा कर रहे हो जहां पर एक तो न्यू टेक्नोलॉजी, अडेप्टेबिलिटी होती है ना, कि नए तरीके से कुछ चीजों को सीखना। कई बार पुरानी चीजें काम नहीं करती, जैसे कि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स बता रहा है। इट इज लाइफ इज ऑलवेज चेंजिंग, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज का आ जाना, नई नई चीजें वर्क प्लेस पर इंट्रोड्यूस हो जाना। सो उस चीज के साथ बी रेडी फॉर दैट चेंज, डोंट बी रिजिड। कई बार हम लोग ना अपने आप को इतना ज्यादा रिजिड बनाकर बैठ जाते हैं, तो वो चीजें बिल्कुल नहीं करनी। और जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करनी बंद करो। किसी चीज पर अगर आप काम कर रहे हो उसको पहले इंप्लीमेंट तो कर लो, पहले उसको टॉप बॉसेस तक तो ले जाओ। जब हम बहुत ज्यादा ओपनली लोगों को अपने आइडियाज देना शुरू करते हैं, आपको नहीं मालूम कि पीछे से कौन से ऐसे लोग हैं जो बैक स्टेप करके आपके आइडियाज सामने प्रोजेक्ट कर सकते हैं एज देयर ओन। आपका क्रेडिट ले जाना कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो आप में से कुछ लोग फेस कर रहे हैं। सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल। रिकॉग्नाइज करो ऐसे लोगों को, जेलसी जो बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं। इमोशनली चीजों को प्लीज मत देखो। कई बार जब हमारे को लाइफ में रिजेक्शन मिलता है किसी तरीके से, प्लीज अंडरस्टैंड दैट रिजेक्शन इन योर करियर कुड बी अ रीडायरेक्शन, कि यस मे बी ये चीज आपके लिए सही नहीं है, लेकिन कुछ और आने वाली चीज सही हो सकती है। कई बार हम लोग बहुत लंबे समय से वेट करते रहते हैं कि कोई न्यू जॉब के लिए अप्लाई किया, बहुत सारी जगहों पर अप्लाई किया हो सकता है, तो उस वहां से कॉल नहीं आ रही या कुछ भी, कुछ चीजों के लिए फॉलो अप कर लो। 10 जगह अप्लाई करोगे तो कहीं एक जगह से तो कॉल आएगी, लेकिन प्रेजेंट सिनारियो में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में है वो तो रखो। अब ये कार्ड एक और चीज को बताता है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, जिसके बारे में मैं पहले बात कर रही थी। कई बार बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है कि अपने जो फाइनेंसेस हैं, अब जो भी आपको पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है, उस चीज को वाइजली स्पेंड करना, वाइजली सेव करना, वाइजली इन्वेस्ट करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम लोग कमाते तो अच्छा है, लेकिन एक आदत हो सकती है एक्सपेंसिव चीजों की, कुछ ऐसे शौक हो सकते हैं जहां पर हमारे को खुद के ऊपर खर्चने का भी बहुत ज्यादा शौक हो सकता है। इट इज गुड टू डू दैट, लेकिन हर चीज लिमिटेशन में करनी जरूरी है। जरूरत से ज्यादा आप स्पेंड कर लोगे, वो कहते हैं ना, उतने पैर फैलाओ जितनी चादर है। कई बार हम लोग जरूरत से ज्यादा एक्सपेंसेस अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं, थिंकिंग एंड रिलाइंग कि ये हमारे पास जॉब है, बस यहाँ से ये चीजें आ जाएंगी। जरूरत से ज्यादा लोन्स ले लेना, जरूरत से ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें लेकर, ब्रांडेड चीजें लेकर। यस, कई लोगों की ये डिमांड्स हो सकती हैं उनके वर्क सिनारियो में, बट थिंक केयरफुली बिफोर यू बाय समथिंग, बिकॉज आपको नहीं मालूम कि आने वाले टाइम के लिए
सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर लगता है कि इससे चीज मैनेज नहीं हो रही, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का ले लो, कहीं ना कहीं से ये चीजें करनी भी जरूरी है। अब ये कार्ड एक और चीज को बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है। कई बार हम में से कुछ लोग इतने ज्यादा वर्कहॉलिक हो जाते हैं कि हम काम के पीछे भागते भागते अपने कुछ रिश्ते पीछे छोड़ देते हैं। बैलेंस इन एवरीथिंग इज ऑलवेज गुड। तो इसलिए कई बार ये अवेयरनेस अपनी लाइफ में बढ़ाना जरूरी है, चाहे वो पैसे को लेकर हो या रिश्तों को लेकर हो। इतना करो जितना आप दोनों चीजें अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो। टू मच ऑफ वर्क प्रेशर आपके रिलेशनशिप को खराब करेगी, टू मच ऑफ रिलेशन का प्रेशर आपके काम को खराब करेगा। सो इसलिए ट्राई एंड स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू थिंग्स। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर हमारे को ना स्मॉल स्टेप्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार जब हम आगे की तरफ देखते हैं, कई बार जब हम अपने गोल्स की टूवर्ड्स देखते हैं, कई लोग वहां पर भी बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो कई बार जब हम आगे की तरफ देखते हैं, समटाइम्स ना हम लोग बहुत फार अहेड देखते हैं। देखो प्लीज अंडरस्टैंड कि हर एक चीज के लिए बेबी स्टेप्स लेना जरूरी है। ओके, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यस, और अपने कंफर्ट जोन से निकलना भी जरूरी हो जाता है। कई बार हम किसी एक सर्टेन चीज में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि हर एक जगह पर एक्सट्रीम ग्रोथ या फिर किसी भी तरीके की बोनसेस, ये चीजें कई बार नहीं आती। कुछ जॉब्स ऐसे होते हैं जहां पर बहुत स्टैग्नेंसी आ जाती है, लेकिन खुद को मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ करना नेसेसरी। अगर तो आप एक ऐसी पोजीशन में हो जहां पर एक टॉप बॉसेस के, जैसे मैं पहले बात कर रही थी एम्प्रर और किंग ऑफ वॉन्स की, वहां पर ना प्लीज अंडरस्टैंड कि वो जो कम्युनिकेशन की हमारी बात हो रही थी, गुस्से और अग्रेशन से हमेशा काम नहीं निकलता। कई बार लोगों की पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, बी अ लिटिल एम्पैथेटिक। थोड़ा सा एम्पैथी क्रिएट करो, थोड़ा सा उनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करो, एंड कहीं ना कहीं अपने खुद की टीम के लिए उनको मोटिवेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज स्टैग्नेंसी हर एक काम में आती है। ओके, सो ये चीजें यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रही हैं। और गाइडेंस के तरीके से अगर मैं ये दोनों कार्ड्स को भी लूं, प्लीज अपनी एबिलिटीज को क्वेश्चन मत करो। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, कोई ना कोई एबिलिटीज होती हैं, किसी ना किसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन कई बार हम वो जो अपने कॉन्फिडेंस को खो देते हैं ना कहीं, उसके कारण बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी आते हैं जहां पर डिमोटिवेशन बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर पावर स्ट्रगल्स को थोड़ा सा अवॉइड करो। इसने ऐसा किया तो मैं अब ऐसे करूंगा या करूंगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो पावर डायनेमिक्स में पड़ो ही मत। ऑलराइट, हर एक इंसान की अपनी एक अलग जर्नी है, हर एक इंसान के अपने अलग गोल्स हैं, उनका अपना एक अलग बैकग्राउंड है। आपको जो काम करना है वो है अपनी ही ग्रोथ के ऊपर फोकस करना, और आने वाले समय में कुछ ऐसी चीजों को एक्सपेक्ट करना जो आपके ग्रोथ के साथ, आपके खुद के हार्डवर्क के साथ अलाइंड हो। जस्ट कीप वर्किंग टुवर्ड्स दैट, बिकॉज यस, ये कार्ड अगर आपकी एनर्जी में निकला है, क्लियरली बताता है कि आप एक वैसे मैजिशियन हैं जो अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ सेल्फ डाउट में मत जाओ, अपने पोटेंशियल को देखो। कई बार हम यही पोटेंशियल को खो देते हैं, बिकॉज अपने जो वर्थ, अपना जो गोल्स हैं, थोड़ा सा अपने आप को वर्थ इट समझो और रियलिस्टिक गोल्स को रखो। अगर आप एक ऐसी पोजीशन में हो जहां पर बहुत जल्दी बहुत ज्यादा टॉप पोजीशन तक पहुंचना चाहते हो, प्लीज बी रियलिस्टिक, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर हमारे स्ट्रेस और टेंशन को कम करने के लिए कुछ ब्रेक ले लेना, कभी कभी काम से थोड़ा सा टाइम ऑफ ले लेना, जहां पर कुछ ऐसा क्रिएटिव करना जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, या फिर कुछ ऐसे जिसे कहते हैं ना कि आउट किसी वेकेशन पे चले जाना, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ गैदरिंग्स गेट टुगेदर्स कर लेना अलग अलग तरीके से। या फिर अगर आप में से कुछ लोग क्रिएटिव हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर क्रिएटिव स्किल। इसमें जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट तरीका होता है, थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट करो अपने सब चीजों से एंड स्पेंड सम मी टाइम। ये वाला जो टाइम होता है ना, कई बार बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है थोड़ा आइसोलेशन में, जहां पर हम थोड़ा सा अगर मेडिटेट करते हैं, बहुत सारी चीजों को बहुत ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं। थोड़ा सा माइंडसेट को बदलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम बहुत रिजिड तरीके से चीजें देखते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ी डिफिकल्ट भी होती है। तो अलग अलग तरीके के इश्यूज हैं जो आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो। अपनी लाइफ के जो भी फिजिकल एलिमेंट्स, मेंटल हेल्थ, इन चीजों पर भी थोड़ा सा कंसंट्रेट करना नेसेसरी हो जाता है, बिकॉज हम नहीं रियलाइज करते कि स्ट्रेस हमारी लाइफ में क्या क्या चीजें क्रिएट कर सकता है।
सो दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट। कई बार ये वाले जो सिनारियोज हमारी लाइफ के चल रहे हैं, देखो अवॉइड करके ये सारी चीजों को बंद करके हम घर पे तो बैठ नहीं सकते। काम अगर कर रहे हैं उसके साथ साथ बाकी चीजों को कैसे बैलेंस करना है, अपने लिए खुद को सेल्फ मोटिवेट कैसे करना है, लॉन्ग टर्म में जो बेनिफिट्स आने हैं वो कैसे देखने हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, सो बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने यहाँ पर सारे कार्ड्स को कवर किया है। आने वाले कुछ समय में अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ नई शुरुआत दिख रही है। मेरे पास यहाँ पर 2 एसेस के और प्लस यहाँ मैजिशियन का कार्ड है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए बहुत जल्द कोई एक ऐसी गुड न्यूज आने वाली है जो आपके करियर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। कोई भी स्ट्रगल्स अगर आपके फिलहाल चल रहे हैं तो ये 3 1 नंबर के कार्ड क्लियरली इंडिकेट करते हैं कुछ नया बिगिन होना। ओके, वर्ल्ड का कार्ड भी ये चीज को बहुत क्लियरली बताता है कि स्टेपिंग इनटू सम न्यू थिंग, किसी ऐसी चीज में आप स्टेप करने जा रहे हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है इन द टाइम टू कम। तो इसलिए जो भी डिसीजंस लेने हैं, जो भी चीजें आपके मन में चल रही हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर सोच विचार करना जरूरी है। इम्पल्सिव होकर कोई भी डिसीजंस मत लो। ओके, कंफ्यूज्ड माइंड है तो एक फायदे और नुकसान की लिस्ट बनाओ। कौन सी चीजें सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, किस जॉब में कितनी प्रॉमिसिंग चीजें हैं, किधर आपको क्या मिल रहा है, उसके साथ साथ वो जो फाइन लाइंस होते हैं ना, हर चीज को वो पढ़ना, वो भी देखना जरूरी है। ओके, सो डोंट ओवरलुक एनीथिंग। जो भी सिचुएशन है सिर्फ एक माइंडसेट को बदलो, थोड़ी सी सेल्फ मोटिवेशन एनर्जी क्रिएट करो एंड यू विल सी दैट बहुत सारी चीजें आपके लिए स्ट्रीमलाइन होते हुए दिखाई देंगी। ओके, अवॉइड करो अननेसेसरी के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स, अवॉइड करो अननेसेसरी के रिएक्शंस, इमोशनल आउटबर्स्ट या फिर जेलसी या कुछ, एंड लोगों की एनर्जीज को रिकॉग्नाइज करना सीखो। एंड जितना ज्यादा आप अपने काम पर फोकस रहोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। ओके, बट अवेयरनेस बढ़ाने इज वेरी नेसेसरी। तो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने जो भी इश्यूज हैं उन सब के साथ साथ कुछ गाइडेंस भी यहाँ पर दी है। आई होप कि कहीं ना कहीं से आपके लिए हेल्पफुल रहे, और अगर आप किसी और को भी हेल्प कर सकते हो, उनको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैंने हमेशा से लाइफ में बिलीव किया, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो इसलिए अपने काम पर कंसंट्रेट करना, आगे की तरफ बढ़ना, हार्ड वर्क अपना करना, बहुत जल्दी आप वो चीजें अचीव करोगे जो आपके डिजायर्स में हैं। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियां, प्रोस्पेरिटी एंड जो भी आपके डिजायर्स हैं आपको जल्द से जल्द मिले। जितने भी नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज बनाना बहुत जरूरी होता है, और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का भी एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए और मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी and stay strong.